Hello friends, welcome to your channel GS with Pravesh. In this video, we are going to discuss important news item for 24th of March 2025. 24 मार्च 2025 की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। और आज हमारे लिए कौन कौन सी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देते हैं, फिर हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ल्ड टीबी डे के बारे में और टीबी को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं रिसेंटली। इसके बाद हम बात करेंगे संगीत कला निधि अवार्ड किसको मिला है, डिलिमिटेशन को लेकर के क्या है, एंटी डंपिंग ड्यूटीज क्या होती हैं, डंपिंग क्या होता है, ये चाइना के ऊपर अभी भारत ने क्यों लगाया है। उसके बाद हम तो ये है हमारी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज को लेकर के। तो शुरू करते हैं। आज जो है 24 मार्च है 2025। 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे मनाया जाता है। 24 मार्च, ठीक है, 24 मार्च 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे मनाया जाता है। और इस बार की जो थीम है वो क्या है, यस वी कैन एंड टीवी, कमिट, इन्वेस्ट एंड डिलीवर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा थीम, यस वी कैन एंड टीबी, कमिट, इन्वेस्ट एंड डिलीवर। अब जो वर्ल्ड टीबी डे है वो कब से मनाया जा रहा है, तो याद रखिएगा 1982 से मनाया जा रहा है। ठीक है, 1982 से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड टीबी डे मनाता है। और 24 मार्च को ही क्यों चुना गया, 24 मार्च को इसलिए चुना गया बिकॉज इन 1882 1882 में रॉबर्ट कोच नाम के एक साइंटिस्ट थे, डॉक्टर रॉबर्ट कोच, उन्होंने माइसोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की खोज की और ये बताया कि इस बैक्टीरिया के कारण जो है वो टीबी होता है। ठीक है, तो डॉक्टर रॉबर्ट कोच इन 1882 डिस्कवर्ड दैट द ट्यूबरक्लोसिस और टीबी इज कॉज्ड बाय माइसोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, तो इसलिए इस दिन को चुना गया। ठीक है, अब दुनिया जो है वो टीबी को एलिमिनेट करना चाहती है बाय 2030, लेकिन इंडिया ने टारगेट रखा है 2025 का। ठीक है, तो इंडिया जो है वो एलिमिनेट करना चाहता है टीबी को, या टारगेट रखा गया है बाय 2025। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो कौन से स्टेप्स ले रही है टीबी को खत्म करने के लिए। ठीक है, ये जो है आपके लिए इंफॉर्मेशन द हिंदू से निकाली गई है, जो कि आज वहाँ पे एडिटोरियल जो चारों के बड़े आर्टिकल्स आते हैं वो टीबी के ऊपर है। और सौम्या स्वामीनाथन जी जो ग्रेट एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट, भारत रत्न से सम्मानित MS स्वामीनाथन की बेटी हैं और खुद एक बहुत प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं, उन्होंने ये हाईलाइट किया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप लिया गया है दैट इज रिलेटेड टू मॉलिक्यूलर टेस्टिंग। तो इसके जरिए मॉलिक्यूलर टेस्टिंग का क्या फायदा होगा कि टीबी का जो डिटेक्शन है वो तेजी से किया जा सकता है, एज वेल एज जो ड्रग रेजिस्टेंट MDR मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है उसको भी इजीली डिटेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हो गया हमारा मॉलिक्यूलर टेस्टिंग का। ठीक है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल ओरल BPALM रेजिमेंट। ठीक है, तो एक बीमारियों का दवाइयों का कॉम्बिनेशन है BPALM, बेटाकुलिन, प्रेटोमैनियाड, लिनेजोलिड एंड मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। ठीक है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि इजीली जो है वो जल्दी से टीबी को ठीक किया जा सके, और ये पूरी तरह से ओरल मेडिसिन है। ठीक है, तीसरा काम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो किया है वो ये किया है कि जो न्यूट्रिशन सपोर्ट दिया जाता था टीबी के मरीजों को वो बढ़ा करके 2 गुना कर दिया है। तो 1000 रुपए पर मंथ, 1000 रुपीज पर मंथ विल बी प्रोवाइडेड अंडर द निक्षय पोषण योजना। ठीक है, तो निक्षय क्यों बोला गया, क्योंकि टीबी को क्षय रोग भी बोला जाता है हिंदी में। इसके अलावा गवर्नमेंट ने जो है टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी भी रोल आउट की है, लागू की है, और कम्युनिटीज के का जो रोल है वो भी बढ़ाया है थ्रू टीबी सर्वाइवर्स एंड चैंपियंस। टीबी चैंपियन ऐसे लोग जो टीबी की बीमारी से जीत करके लड़ करके आए हैं, उनको अब खत्म हो गई है, उनको आगे ला करके कोशिश की गई है बाकी लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि आप भी टीबी को हरा सकते हैं अगर आप सही समय पे ड्रग्स को लेते रहें या टीबी की जो मेडिसिन हैं उनको लेते रहें। ठीक है, तो ये है हमारी टीबी से रिलेटेड न्यूज़। इसके अलावा जो टीबी का जो डिक्लाइन है वो 17.7% की रेट से हुआ है इंडिया में, जो पहले 237 पर 1 लाख पॉपुलेशन था 2015 में, दैट हैज कम डाउन टू 195 पर 1 लाख पॉपुलेशन इन
2023 और जो टीबी रिलेटेड डेथ्स हैं उसमें भी 21.4% की कमी आई है, ठीक है। और जो लोग एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो याद रखेंगे कि नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम आपके मेन सिलेबस में है, यहाँ पर वहां पर भी आप इस न्यूज को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू संगीत कला निधि अवार्ड। इस बार जो संगीत कला निधि अवार्ड है वो दिया गया है वॉयलिनिस्ट आर के श्रीराम कुमार को, ठीक है। आर के श्रीराम कुमार, इनके नाम पे ये जो है वो रुद्रपट्टनम जो घराना है उसके वॉयलिनिस्ट हैं। और ये जो आर है इनके नाम में पहला, इसका भी जो है वो इसका जो फुल फॉर्म है वो रुद्रपट्टनम है, ठीक है। रुद्रपट्टनम एक जगह है कर्नाटका के अंदर कावेरी नदी के किनारे। तो हम याद रखेंगे संगीत कला निधि अवार्ड जो है वो किसको मिला है, आर के श्रीराम कुमार। आप इनका फेस भी देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये हो गई संगीत कला निधि अवार्ड के बारे में बात। जो नेक्स्ट हमारी न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू डीलिमिटेशन। और डीलिमिटेशन को लेकर के अभी देश में बहुत बवाल चल रहा है। जो साउथ के जो स्टेट्स हैं जैसे कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ पर जो पार्टीज हैं अपोजिशन में या फिर जो रूलिंग पार्टीज भी हैं उन स्टेट्स में और सेंटर में अपोजिशन में हैं, उनका कहना यह है कि डिलिमिटेशन जो है वो आने वाले 25 या 30 सालों के लिए रोक देना चाहिए। डिलिमिटेशन का बेसिक मतलब होता है कि पॉपुलेशन के हिसाब से सीट्स को एलोकेट करना लोकसभा और विधानसभा में, ठीक है। तो अब वो लोग क्यों इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना यह है कि पॉपुलेशन कंट्रोल के जो मेजर्स उठाए गए थे उसमें सदर्न स्टेट्स ने अच्छा काम किया और अब हमारी पॉपुलेशन धीरे धीरे कंट्रोल में आ गई है। और अगर आप इस पॉपुलेशन के बेसिस पर डिलिमिटेशन करेंगे तो सदर्न स्टेट्स को अपना टारगेट पूरा करने के लिए पनिशमेंट दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की बात हो रही है। अब यहाँ पर हमारे लिए जो काम की चीज है वो ये है कि डिलिमिटेशन पहले हर 10 साल में होता था, ठीक है, लेकिन इसको 1971 के सेंसस के बाद से फ्रीज कर दिया गया है। उसके लिए 2 अमेंडमेंट्स का सहारा लिया गया। 42nd अमेंडमेंट एक्ट जिसने 2000 तक के लिए डिलिमिटेशन को फ्रीज कर दिया था, और उसके बाद 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जिसने डिलिमिटेशन को 2026 तक के लिए फ्रीज करके रखा है, ठीक है। और 84th अमेंडमेंट ये कहता है कि 2026 के बाद जो भी सेंसस होगा उसके हिसाब से सीट्स को फिर से क्लासिफाई किया जा सकता है, ठीक है, या फिर और सीट्स को बढ़ाया और घटाया जा सकता है, ठीक है। यही कारण है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सेंसस नहीं करा रही है, ठीक है। सेंसस जो है वो जो 2021 में होना था अब डिले होकर के लगता है 2026 के बाद होगा, ताकि उसके हिसाब से जो नेक्स्ट सेंसस होगा फिर डिलिमिटेशन किया जा सके। तो इसको लेके सदर्न स्टेट्स जो हैं वो अपनी ज्वाइंट एक्शन कमेटी बना रहे हैं एंड दे आर टारगेटिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट ओवर द इशू, ठीक है। तो ये हमारा डिलिमिटेशन को लेकर के जो एक न्यूज चल रही है उसको हमने देखा। देन नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू डंपिंग। एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है वो इंडिया ने चाइना के 5 प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाई है। वो 5 प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं? सॉफ्ट फेराइट कोर्स, अ सर्टेन थिकनेस ऑफ वैक्यूम इंसुलेटेड फ्लास्क, एल्यूमिनियम फॉयल, ट्राइक्लोरो आइसोसाइनोरिक एसिड एंड पॉलीविनाइल क्लोराइड पेस्ट रेसिन, ठीक है। तो इनके ऊपर जो है वो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है। ये किसके रिकमेंडेशन पे लगाई जाती है? इट इज अप्लाइड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज, ठीक है। तो DGTR जो होता है इसके कहने पर ये एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाई जाती हैं। अब एंटी डंपिंग ड्यूटीज हम समझें उससे पहले इस चीज को देख लेते हैं कि डंपिंग क्या होती है। डंपिंग का सरल भाषा में मतलब है कि कोई देश जब किसी प्रोडक्ट को दूसरे देश में उसकी लागत से भी कम दाम पर बेचता है या भेज देता है, दैट इज रेफर्ड टू एज डंपिंग, ठीक है। तो इंग्लिश में समझ लेते हैं। डंपिंग इज सेड टू अकर व्हेन द गुड्स आर एक्सपोर्टेड बाय अ कंट्री टू अनदर कंट्री एट अ प्राइस लोअर देन इट्स नॉर्मल वैल्यू, ठीक है। तो सरल भाषा में जैसे कि मान लीजिए कोई अगर साबुन बना रहा है, ठीक है, समवन इज मेकिंग अ सोप इन चाइना, ठीक है, तो उसकी जो सारे प्रोडक्ट्स मिला करके सोप बन रहा है उसकी कीमत उसको 10 रुपए आती है, ठीक। लेकिन इंडिया के सोप मार्केट को खत्म करने के लिए या यहाँ के जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको नुकसान पहुंचाने के लिए वो कंपनी क्या करती है, चाइना की गवर्नमेंट क्या करती है कि उसको 5 रुपए में भारत में डंप कर देती है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है डंपिंग, ठीक है। जब आपके सामान की कितनी कीमत है उसको बनाने में उससे भी कम दाम पर आप दूसरे देश में भेज देते हैं जानबूझ करके, ताकि वहां के जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको नुकसान हो, तो उसको बोला जाता है डंपिंग। एंड इट इज एन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस जो
इंटरनेशनल ट्रेड को डिस्टॉर्ट करती है, ठीक है। चाइना या बहुत सारी कंट्रीज ऐसा करते रहते हैं, ठीक है। अब एंटी डंपिंग क्या है? इस चीज को रोकने के लिए जो कस्टम्स ड्यूटीज लगाई जाती हैं किसी प्रोडक्ट के ऊपर, उसको बोला जाता है एंटी डंपिंग। एंटी डंपिंग इज अ मेजर टू रेक्टिफाई द सिचुएशन अराउजिंग आउट ऑफ द डंपिंग ऑफ द गुड्स एंड इट्स ट्रेड डिस्टॉर्टिव इफेक्ट, ठीक है। अब ये जो है ये WTO भी अलाउ करता है, ठीक है। एंटी डंपिंग जो है वो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी अलाउ करता है, ताकि सबको फेयर कंपटीशन हो। बिकॉज अलोंग विद द फ्री ट्रेड व्हाट इज आल्सो इंपॉर्टेंट इज द फेयर ट्रेड, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग याद रखेंगे। ये थी आज की हमारी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।